ओके ओके कभी आपने ये सोचा है कि इस बीकर में पानी रुका हुआ क्यों है? लिक्विड का तो नेचर होता है बहते रहना, बट यहाँ पर ये स्टेबल क्यों है? चलो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया कि व्हाई द लिक्विड रिमेन स्टिल अनलेस डिस्टर्ब्ड। इसका सबसे पहले आंसर बच्चे मुझे क्या देंगे कि मैम क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम, क्या मतलब है, क्या बोलना क्या चाह रहा है? देखो जैसे ये आपका एक बीकर है, राइट, ये एक बीकर है। अब इस बीकर में आपके पास मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियसली पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मान लो आपका एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल, है ना, मतलब कि चारों तरफ से इसको एक फोर्स, एक प्रेशर दिया जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर ये भी आता है कि एक ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है इसका प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हमने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू एच रो जी। भाई जितना जितना आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। तो फिर ये प्रेशर जो यहाँ बी पे ज्यादा है, तो बी से ए में प्रेशर क्यों नहीं जा रहा है? मतलब कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो क्यों बी पॉइंट से ए पॉइंट पे नहीं जा रहा है पानी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कभी सोचा है ये चीज? हाँ, इसका अच्छा आंसर हम क्या दे सकते हैं? अगर इसका आंसर देना चाहें तो इसका आंसर हम दे सकते हैं ग्रेविटी के लिए। ग्रेविटी को ले सकते हैं। ग्रेविटी का काम क्या है? पुल करके रखना। ग्रेविटी का काम क्या है? पुल करके रखना। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ग्रेविटी पुल्स द लिक्विड। ठीक है, ग्रेविटी इस वाले पॉइंट को क्या करके रखेगी? खींच के रखेगी। भाई ऊपर मत जा, वहीं रहे। दूसरा आंसर हम क्या बोलेंगे इसका? दूसरा आंसर हम ये बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट ए है, ये प्रेशर इस पे लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। तो इक्विलिब्रियम की बात आई तो क्या ये इस पे प्रेशर नहीं लगा रहा होगा? ये अपना खुद का इसका वेट नहीं होगा? हर चीज का वेट होता है, एक इतना सा डॉट का खुद का वेट होता है। तो ये जो आपका पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये अपना भी एक वेट संभाले रखा होगा, ये भी अपना वेट लगा रहा होगा, इसका खुद का अपना वेट है। यहाँ से ये जो पॉइंट ए है ये इसके ऊपर लगा रहा है, यहाँ से बीकर के मॉलिक्यूल जो इधर लगा रहा है, तो चारों तरफ से इसके ऊपर एक वेट लग रहा है। किसके ऊपर? बी की तरफ हम देख सकते हैं। तो इसकी वजह से पानी रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है, स्टिल है। ठीक है, आंसर इसका हो गया इक्विलिब्रियम का। और जो दूसरा मैंने आपसे पूछा कि बी से ए की तरफ प्रेशर क्यों नहीं जा रहा है जबकि P इज इक्वल टू एच रो जी होता है और बी की तरफ सारा का सारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो भाई हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? पुल करके रखी है, उसको पकड़ के रखी है। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज और समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर आपका तकिया है, एक पिलो है, ठीक है, ये पिलो इसके ऊपर पड़ रहा है, ये पिलो इसके ऊपर पड़ रहा है, ये पिलो इसके ऊपर पड़ रहा है। हमने ये एक पिलो 1, पिलो 2, पिलो 3, पिलो 4 करके रख दिया। अब इस पिलो के ऊपर इस चारों का भार है, चारों का भार है, प्रेशर बहुत पड़ गया भाई इस पे, पर ये मूव नहीं कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन यही है कि द फोर्स, because the force is just holding them in a place. The force is just holding them in a place. देखो कितने सारे आंसर्स मिल गए ना हमें। तो ऐसे फिजिक्स को पढ़ोगे तो समझ ज्यादा अच्छे से आएगा, राइट? तो क्वेश्चंस निकालो।